अगर आज खुद बाबा साहब आंबेडकर चाहे तो बाबा साहब आंबेडकर भी आरक्षण खत्म नहीं कर सकते हैं। मोदी का तो सवाल ही नहीं उठता है। आरएसएस के जो चीफ है उनका बयान आता है कि हम रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं। अरे इन्होंने ही पहले स्टेटमेंट दिया था कि रिजर्वेशन के खिलाफ है। जब से आरक्षण आया है तब से संविधान सम्मत सारे आरक्षण को संघ पूर्ण समर्थन देता है और संघ ये कहता है कि आरक्षण जिनके लिए है उनको जब तक आवश्यक लगेगा या सामाजिक कारणों से दिया गया है वो भेदभाव जब तक है तब तक ये आरक्षण जारी रहना चाहिए। जिस रफ्तार के साथ 2024 का लोकसभा चुनाव आगे बढ़ रहा है उसी तेजी के साथ चुनावी मुद्दे भी बदल रहे हैं। नया मुद्दा इन दिनों आरक्षण बन चुका है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच इन दिनों आरक्षण पर जुबानी जंग जारी है। इसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत की भी एंट्री हो चुकी है। तो पहले संघ प्रमुख को ही सुन लीजिए। यहाँ आया कल तो मैंने सुना कि एक वीडियो घूम रहा है कि संघ वाले बाहर से तो बात ही अच्छे करते, अंदर जाके कहते हैं आरक्षण का हमारा विरोध है, बाहर हम बोल नहीं सकते। अभी एकदम असत्य बात है, गलत बात है। जब से आरक्षण आया है तब से संविधान सम्मत सारे आरक्षण को संघ पूर्ण समर्थन देता है और संघ ये कहता है कि आरक्षण जिनके लिए है उनको जब तक आवश्यक लगेगा या सामाजिक कारणों से दिया गया है वो भेदभाव जब तक है तब तक ये आरक्षण जारी रहना चाहिए। लेकिन मैं बैठक ले रहा हूं लोगों की, ऐसा दृश्य है उसमें, ये हुआ तो कभी है नहीं। संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान सामने आने के बाद राहुल गांधी हमलावर हुए। इस इल्जाम के साथ कि आरएसएस ने आरक्षण पर अपना नजरिया बदल दिया है। आरएसएस के जो चीफ है उनका बयान आता है कि हम रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं है। अरे इन्होंने ही पहले स्टेटमेंट दिया था कि रिजर्वेशन के खिलाफ है। जो भी रिजर्वेशन के खिलाफ है सारे के सारे इनकी पार्टी में जा रहे हैं। जो भी रिजर्वेशन के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है सारों को ये ले रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि भैया हम रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं है। और इसका लक्ष्य क्या है मैं बता देता हूं, क्योंकि ये 20-22 अरबपतियों की मदद करना चाहते हैं। आरक्षण पर मचे इस सियासी घमासान के बीच महाराष्ट्र के सोलापुर की चुनावी रैली में पीएम मोदी ने कहा, अगर खुद बाबा साहब चाहे तो वो भी संविधान और आरक्षण खत्म नहीं कर सकते, तो मोदी का तो सवाल ही नहीं। इस वजह से कांग्रेस और इंडिया गाड़ी वाले बुरी तरह बौखला गए हैं। इसलिए लोग लगातार झूठ फैला रहे हैं, संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। मैं पहले ही कह चुका हूं कि अगर आज खुद बाबा साहब आंबेडकर चाहे तो बाबा साहब आंबेडकर भी आरक्षण खत्म नहीं कर सकते हैं। मोदी का तो सवाल ही नहीं उठता है। और अगर हमारी सरकार की नीयत उसमें कहीं पर भी खोट होती, मेरा 5 साल का रिकॉर्ड देख लीजिए, 5 साल में भी 2019 से 2024 आज भी मोदी के पास जितने वोट चाहिए है, लेकिन ये रास्ता हमें मंजूर नहीं है। लेकिन फिर भी राहुल गांधी बता रहे हैं कि बीजेपी कैसे देश के संविधान और आरक्षण से खिलवाड़ करना चाहती है। रिजर्वेशन को खत्म करने का तरीका प्राइवेटाइजेशन, रिजर्वेशन को खत्म करने का तरीका अग्निवीर। जहां भी कमजोर लोगों को थोड़ा सा फायदा मिलता है, किसानों को थोड़ा सा फायदा मिलता है, मजदूरों को, छोटे व्यापारियों को थोड़ा सा फायदा मिलता है, वहां ये लोग, उनका ध्यान चला जाता है, उसको बंद करने की कोशिश करते हैं। अब सवाल यह है कि 1950 को संविधान लागू होने के करीब 74 साल बाद भी राजनीतिक पार्टियां आरक्षण के मुद्दे पर हंगामा क्यों कर रही हैं?
2024 के लोकसभा चुनाव में आरक्षण एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपनी चुनावी रैलियों में आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा अगर सत्ता में आई तो आरक्षण खत्म कर देगी। पीएम नरेंद्र मोदी पलटवार करते हुए कह रहे हैं कांग्रेस देश में धर्म आधारित आरक्षण लागू करना चाहती है। इसका उदाहरण कर्नाटक है। वैसे तो आरक्षण का मुद्दा देश भर में सियासी मुद्दा रहा है, लेकिन महाराष्ट्र में इसकी गूंज सबसे ज्यादा सुनाई देती है। तीसरे चरण में महाराष्ट्र की 11 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। इस लिहाज से आरक्षण का मुद्दा महाराष्ट्र में सत्ताधारी पार्टियों और विपक्षी दलों के नेताओं के मंच से सबसे ज्यादा सुनाई दे रहा है।